सालाना महंगाई की जो शरह है वो 46% पे है। अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी है मौजूदा हुकूमत ने। पेट्रोल की कीमत कम नहीं की है, बावजूद इसके कि बैनुल अक़वामी मंडी में कीमतें कम हुई हैं। जहाँ सियासतदान इक़्तिदार की बासी हाथ में लेने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं ना, वहीं पाकिस्तान के अवाम की कमर उन्हीं की नाकामियों ने तोड़ कर रखी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक पेशावर और हंगू के सीवेज के पानी में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक हुई है। फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, परवेज अलाई साहब, जरदारी साहब, ANP, जरदारी साहब। देखिए, बात यह है कि इसमें एक इजाफा ये कर दीजिए कि शायद इस साल हमारी जो मईशत की शरह नमू है, ग्रोथ रेट, वो मनफी में चली जाए। मनफी में ये तबाही सिर्फ यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले दिनों में मजीद महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है। अगर ये मनफी में जाने का इम्कान है, और इस वक्त जो अफरात-ए-ज़र है वो 35.4 है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि भारत में इस वक्त जो अफरात-ए-ज़र है, महंगाई है 5.7%, यानी हमारी 6 गुना ज़्यादा, और उनका ग्रोथ रेट जो है वो 6% है। बांग्लादेश में महंगाई 9% है, उनका ग्रोथ रेट जो है वो 5.5-6 है, हमारा मनफी है और 35.4। रुपए की कदर हमारी बेतहाशा गिर रही है, टैक्स और GDP का तनासुब हमारा गिर रहा है, हमारे जो है वो तालीम और सेहत का बजट हम और तरक्याती अखराजात का बजट कम कर रहे हैं। IMF हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और हम IMF को मौका दानिस्ता दे रहे हैं, गलत बयानियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त खतरात पैदा कर दिए हैं इन्होंने। IMF हमारा मजाक उड़ा रहा है। अमेरिका ने हमें कह दिया कि जी आप हमसे कहते हैं कि सिफारिश करो IMF से, और आप इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी पता ये चला कि अभी तक ये जो कौम से कह रहे थे जी वो दोस्त ममालिक से गारंटी मांग रहे हैं, वो गलत बयानी है। वो तो ये कह रहे हैं कि जी आप अपने निज़ाम की इस्लाह करें। अगर मैं IMF की शराइत नहीं जो है वो आपको बताऊं तो कौम के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि फीकस आमदनी आप गिरा रहे हैं, और जब फीकस आमदनी हमारी कम है तो फिर एक बुनियादी सवाल पैदा होगा कि क्या नई शराइत है। डॉक्टर साहब बताइए, IMF की जो आप कह रहे हैं वो एक तो ये कह रहे हैं कि जनाब आप टैक्स दहनगान का दायरा तो जरा सा वसी कर लें, बहुत आपका, क्योंकि टैक्स GDP का तनासुब हमारा गिर गया है। मगर दूसरा वो ये कहते हैं हमारी बरामदात का तो बेड़ा गर्क है, और एक स्कैंडल हमने बनाया हुआ, आपको भी पता है कि तरसीलात बढ़ाओ जाली और एक्सपोर्ट को बेड़ा गर्क कर दो। तो IMF ये कह रहा है कि जनाब ये बरामद कुरंदगान को जो आपने कंसेशन दे दिए हैं, जरा सा इनको आप वापस ले लें, ये नहीं चलेगा। मगर तीसरा नाकाबिल फहम है, वो कहते हैं कि कम आमदनी वाले लोगों को आपने जो बिजली के और पेट्रोल और गैस के नरखों में कमी कर दी है, उसको आप कीमत पर वापस ले आए हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि आप एक तरफ से कौम को तबाह करें, अपनी कौम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी हुकूमत करें, और ऊपर से वो दुर्रा मारें कि जनाब ये जो थोड़ा बहुत आप दे रहे हैं इनको पेट्रोल में नरखों में, ये वापस ले लें। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हमारी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमतें, हमारे सियासतदान, हमारे इदारे जहाँ आईनी झगड़े चल रहे हैं, दूसरे झगड़े चल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये एक अजदहा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। 2024 तक आपको 27 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, आपको 1 अरब डॉलर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और इतना बड़ा एक स्कैंडल अभी इन्होंने बना दिया है कि वो ये था कि मैं ये देख रहा था कि भारत से मैं कंपेयर कर रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्कैंडल है जो हमारी मईशत को तबाह करके महंगाई की तरफ ले जा रहे हैं। वो ये है कि अगर हमारा GDP $100 है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं $9 हमारा, लेकिन भारत $100 की GDP पे करता है $21, यानी हम 1/3 एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जाली रेमिटेंसेज में अगर आप देखें तो भारत $100 के ऊपर 2.8 यानी 3% से कम वो है रेमिटेंस ले रहा है। हमारा जो है वो 9% है, यानी महंगा रेमिटेंसेज जाली जिसमें शामिल हैं वो 3 गुना ज्यादा, और बरामदात 1/3, यानी हम सही मानों में पानी में दूध मिलाना शुरू किया, दूध में पानी नहीं मिला रहे। तो ये आखिर बात कहीं तो जाएगी। डिस्काउंट रेट आप देखें, डिस्काउंट रेट किस लिए किया जाता है कि हम चाहते ये हैं कि अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करें। तो अगर मैं आपको 2 फिगर दूं तो स्टेट बैंक भी एक्सपोज हो जाएगा और हुकूमत जी जनाब 3 गुना ज्यादा, और रेमिटेंसेज भारत का जो है वो 3% है और हमारा जो है वो 9% है। एक्सपोर्ट भारत का 1% है, हमारा 9%, यानी एक्सपोर्ट हमारा 1/3 और जाली रेमिटेंसेज मिला के वो हमारा 3 गुना।
तो इससे महंगाई बढ़ती है, रेमिटेंसेज, और ये पैसा वापस चला जाता है। हर $1 लाख पर रेमिटेंस आती है जो कारकुन बड़ा भेजता है, बड़ी रेमिटेंसेज, 25 लाख रुपए का आपको टैक्सों में नुकसान हो गया, पैसा वापस लग गया। मगर जो परेशानी अभी आ रही है कि ये अंदाजा है कि ये जो हमें कह रहे हैं कि $27 अरब हमें वापस करने हैं, हमें तो कोई $1 अरब देने के लिए हमें नचाया जा रहा है, और 2026 तक हमें $78 अरब के बैरूनी कर्जे वापस करने हैं। कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि शौकत तरीन ने तो ये कह दिया कि आप $97 बिलियन की रीशेड्यूलिंग करा लें, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मगर उनको शायद पता नहीं है कि जनाब IMF की रीशेड्यूलिंग नहीं हुआ करती, वर्ल्ड बैंक की रीशेड्यूलिंग नहीं हुआ करती, और पेरिस क्लब ऑलरेडी मुशर्रफ साहब जाके करा चुके हैं वार ऑन टेरर में, तो अब ले देंगे तो चाइना रह जाता है। अगर हम अवाम को अब उस गैस की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी जो चूल्हे में आती ही नहीं है, क्योंकि ओगरा ने मीटर रेंट बढ़ा दिया है, और वो भी 1-2% नहीं, 1000 गुना से जायद बढ़ाया है। जो मीटर रेंट 40 से 45 रुपए हुआ करता था, अब वो 500 रुपए लग कर आया करेगा। यानी अगर आपने गैस इस्तेमाल नहीं भी की ना, तब भी हर सूरत आपको 500 रुपए तो अदा करने ही होंगे। जिस मुल्क में नाजरीन हुक्मरान और अशराफिया काम करने की रिश्वत और काम ना करने की तनख्वाह लेते हों, वहां ऐसे फैसले शायद अब किसी अचंभे की बात तो नहीं है। बेहिसी की हद यह है कि अब अद्वियात की कीमत भी 70% तक बढ़ सकती है, क्योंकि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। रुकिए, जो तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगा। जो महंगाई की शरह गुज़िश्ता महीने 35% पर थी, आने वाले दिनों में वो 38% तक जा सकती है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई दिसंबर 1973 में 37% रिकॉर्ड की गई थी, जब पाकिस्तान एक ऐसी बदतरीन जंग के असरात झेल रहा था जिसमें आधा मुल्क अलग हो चुका था। ऐसे में जब बद से बदतर खबरें सुनाई दे रही हैं, एक अच्छी खबर यह आई है कि मुल्क में 10 साल बाद गंदम के रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद गंदम की 2,75,00,000 मीट्रिक टन पैदावार यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कौम पर बड़ी खास नजर करम है। वरना जिस मुल्क में अब हाल ये है कि लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, आटा स्कीम्स में गबन के इल्जामात लग रहे हैं, ऐसे में ये पैदावार हमारे लिए तो मकाम शुक्र ही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के लिए मकाम फ़िक्र भी है। क्योंकि अख्तर मेंगल, जरदारी साहब, MQM, मुझे बताएं ना। और ये शायद खाकान अब्बासी साहब को भी नहीं शायद पता, शायद खाकान अब्बासी साहब को शायद अभी नहीं पता। शायद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं ना ये 20 अरब से भी ज्यादा, अब तो उन्होंने कहा 20 अरब से भी ज्यादा करप्शन हुई, ये सारा हुआ है। जरा सा उनके इधर उधर मामलात हुए, 1 मिनट में उनको कॉल आएगी जमान पार्क से, 1 मिनट में कॉल आएगी जमान पार्क से। शायद नहीं पता अभी शायद खाकान अब्बासी साहब को, लेकिन कॉल आ जाएगी PTI के लिए। मिफ्ता इस्माइल को भी कॉल आ जाएगी, इनको भी आ जाएगी, और किसी का अगर जो है इस मरहले पे ज़मीर जागा तो उनको भी कॉलें आ जाएंगी। सारे सुने तो इस वक्त जो है ना, नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है। असल बात यह है कि उन तक क्या बात पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही। मरीम नवाज साहबा को भी कॉर्नर कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे। और ये जो आप देखें ना कि 180 वोट मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो मरीम नवाज साहबा की मुबारकबाद नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी सर, ट्वीट तो बनता था ना एक। और ईद पे शहबाज शरीफ साहब का ना जाना, इसमें कोई भी आप, मैंने कहा ना डॉट्स आप कनेक्ट करें तो ज़्यादा कोई भी आप देख लें आसपास, अगर ये इशू भी होंगे शो कॉज और ये सारी जो अदालतों की तरफ से, तो ये भी सारे जो हैं ये इनके गले पड़ेंगे, यानी मुज़ाकरात वाली बात। अच्छा, अब आप ये नोट करें, अचानक उस दिन कैसे क्यों कहा अचानक रात को इसहाक डार साहब ने कि हम नहीं है इसमें, जो कि लाहौर में हुआ। जी, तरदीद की हुकूमत की जानिब से हमें इल्म नहीं है, ये हमें इल्म नहीं है। जी।